नहीं भारती, ये सच नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है ना? यही सच है, सच है ये। एक छोटी सी गलती औरत की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसमें उसके पास कोई चारा नहीं रहता। ना तो वो सच्चाई किसी को बता सकती है, ना ही सच्चाई किसी से छुपा सकती है। मैं भी इस कश्मकश में जी रही हूं। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। यकीन करने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन भारती मैं तेरी बात से इनकार भी नहीं कर सकती। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि भारती तुझसे तुझसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। आखिर मैं भी इंसान हूं और शायद गलती मुझसे ही हुई थी। इसीलिए मैं किसी और को कसूरवार ठहराना भी नहीं चाहती हूँ सीमा। कोई और कसूरवार हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी उतना ही कसूरवार है जितना जितना कि तुम अपने आप को कसूरवार समझ रही हो। बोलो भारती, वो कौन है? नहीं सीमा, ये मत पूछो। अब जब तुमने ये सच्चाई मुझे बताई दी, तो मैं ये भी जानकर रहूंगी कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप कौन है। बताओ भारती, प्लीज भारती, कुछ बोलो। कौन है वो, बताओ मुझे। मेरे होने वाले बच्चे के बाप का नाम कोई और नहीं, आदर्श है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो क्या नाम है अपनी फिल्म की हीरोइन का? जी वो माधुरी। हाँ, वो मिलने आने वाली है। पता नहीं वो मुझे क्या समझाना चाहती है और क्या समझती है मुझे। वो चाहे जो कुछ भी समझती हो, लेकिन आप तो उसे समझते हैं ना सर? अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। तुमने सुना होगा कि इश्क का जुनून सिर पर चढ़कर बोलता है, लेकिन यहाँ फिल्म का जुनून सर पर चढ़कर बोलता है। वो लोग अपनी फिल्म के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लड़की क्या करने वाली है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे दावे पर मैंने ये सोच लिया था कि जगमोहन सर झुकाए मेरे पास आएगा और बोलेगा कि तुम्हारी बातें सच साबित हुई। भारती और आदर्श सचमुच शादी का नाटक कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे दावे ने तो मेरा ही सर झुका के रख दिया। सॉरी सर, लेकिन हमारी भी शर्त ये नहीं थी कि सर झुकेगा या उठेगा, बल्कि शर्त ये थी कि आदर्श आपकी बेटी से शादी करने के लिए मजबूर होगा, और हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं भी इस दुनिया में आंखें बंद करके नहीं रहता हूं। तुम्हारी कोशिशों का रंग मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी कोशिशों में अब तक मुझे कोई रंग नजर नहीं आया। मैं आपको कोशिशों के रंग नहीं दिखाना चाहती, बल्कि कामयाबी के वो रंग दिखाना चाहती हूँ जिससे आपकी बेटी की जिंदगी खुशगवार और खुश रंग हो सके। बहुत खूब। अब आपको खामोश रहकर सिर्फ तमाशा देखना है सर। मैंने एक गलती की थी आपको ये सच्चाई बताकर कि भारती और आदर्श पति पत्नी नहीं है, लेकिन आपने वो सच्चाई सबके सामने खोल दी। लेकिन वो सच्चाई तो एक झूठी साबित हुई ना। हाँ, वो सारी बातें झूठ साबित हुई, और फिर भी तुम मुझे सच का यकीन दिलाने आई हो।
भी यहाँ आंखें बंद करके नहीं बैठा हूँ। भारती और आदर्श के रिश्ते पर हर वक्त मेरी नजर है। जिन रिश्तों की बात आप कर रहे हैं वो आपस में ही टकराकर टूट जाते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कांच टूटते हैं। और इन रिश्तों के टूटने की खनक आप तक भी जरूर पहुंचेगी। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, कुछ इंतजार और सही, लेकिन ये इंतजार मेरा नहीं है। असल में इंतजार तुम सबका है। जब तक मेरा इंतजार खत्म नहीं होता, तुम सबका इंतजार भी खत्म नहीं होगा। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आपको तसल्ली के साथ बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अब हम पर है कि हम कितनी जल्दी कामयाब होते हैं। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये सीमा कौन है? आपके रास्ते की एक रुकावट ये भी है, लेकिन जल्द ही ये रुकावट भी दूर कर दी जाएगी। हेलो। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम बताओ, तुमने मुझे किस लिए फोन किया? मुझे तुमसे मिलना है। इस वक्त? हाँ, अभी और इसी वक्त। तुम कैसी बातें कर रहे हो आदर्श? सीमा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। तुमसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। मैं तुमसे इस वक्त नहीं मिल सकती। मैं अपने घर पर हूँ और इस घर में मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। मैं इस वक्त तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती। बस सीमा, बात समझने की कोशिश करो। अगर बात इतनी जरूरी नहीं होती ना तो मैं तुम्हें मिलने के लिए इतना मजबूर नहीं करता। मैंने कहा ना आदर्श, मैं इस वक्त नहीं आ सकती। बस ठीक है, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है इसी वक्त। ठीक है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूँ। ठीक है। माता, आपने द्रौपदी को सती क्यों कहा? सीता, ये ब्रह्मांड द्रौपदी को कुछ भी कहे, परंतु मेरे लिए वो सती है। और वैसे भी पवित्र कन्या तो उससे माना ही जाता है। माता, एक जिज्ञासा दूर कीजिए। द्रौपदी ने 5 व्यक्तियों के साथ विवाह क्यों किया? उन्हें तो अर्जुन ने जीता था। तुम समझते क्यों नहीं हो मुनीश कि एक नया दूल्हा और दुल्हन जिस तरीके से रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करो। नहीं होती मुझसे कोशिश। अच्छा एक बात बता, उनकी कोठी तो बहुत बड़ी होगी, आलीशान होगी, है ना? मैं आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कल रात चांद मेरे आंगन में खिला था और मैंने उसकी रोशनी के बजाय पूरी रात अंधकार में बिताई। क्या बात है सीमा, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा हूं और तुमने मुझसे मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। सीमा, सीमा, मैं अंदर से टूटता जा रहा हूं। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। यहाँ कोई किसी को सहारा नहीं देता। यहाँ सहारा देने वाले के जज्बातों के साथ खेला जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तुम इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए। ये तुम क्या कह रही हो सीमा? मैं तो बस इतना समझता हूं कि
मैं तुम्हारा सहारा हूं और मेरा सहारा तुम हो। छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ, किस लिए मिलना चाहते थे? मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने आज तक भारती को क्या समझा और भारती तो क्या निकली। इतने दिन साथ रहकर भी तुम ये कह रहे हो कि तुम भारती को समझ नहीं पाए? हाँ, शायद सच यही है और इसलिए अब मैं भारती से नफरत करता हूं। जब तुमने उससे प्यार किया ही नहीं है तो ये नफरत का क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता सीमा, भारती ने किस कदर मेरे साथ धोखा किया। न जाने वो क्या सोचकर मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैं नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या है। ठीक कह रहे हो आदर्श, किसके दिल में क्या है ये आज के जमाने में कह पाना बहुत मुश्किल है। वो दौर तो कुछ और था, जब चेहरा देखकर दिल की बातें पढ़ ली जाती थी। आज तो ऐसा लगता है जैसे हर इंसान के चेहरे पर एक और चेहरा लगा हुआ है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सीमा? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है आदर्श कि मैं किससे बात कर रही हूं। तुमसे बात कर रही हूं कि अपने आप से बात कर रही हूं? लेकिन तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि क्या तुमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया? कभी किसी को धोखे में नहीं रखा? क्या देख रहे हो आदर्श? टूटे हुए दिल पर जब फिर से चोट लगती है तो जख्म हरे हो जाते हैं, लेकिन शायद ये बात तुम महसूस नहीं कर सकते। खैर, अगर मेरी बात का जवाब मिल जाए तो बता देना। चलती हूं। वाकई तुमने साबित कर ही दिया कि तुम एक दिन बहुत बड़े एक्टर बनोगे। वाह भाई वाह, क्या एक्टिंग की है तुमने। अब समझो तुम्हारा रोल तो पक्का। सर, माधुरी जी के कहने पे मैंने ये किया तो जरूर है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ रोल पाना नहीं, कुछ और भी है। जो भी हो, हम तुम्हें इनाम भी देंगे। आदर्श को तुमने यकीन दिला ही दिया कि तुम वही कुमार हो जो कनाडा से आया है और भारती से प्यार करता है। आप जिसे झूठ समझते हैं, आपको क्या मालूम इसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि मेरी इस बात का आदर्श के ऊपर क्या असर हुआ है। जो सर होना था वही हुआ। सच बात तो यह है कि आदर्श और भारती जो पति पत्नी बनकर रहते हैं, उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं। और ये बात आदर्श के दिल में गलत फहमी पैदा करने के लिए तुमसे बुलवाई गई। अब हमारी बात जल्दी ही बनेगी और फिल्म भी, जो तुम्हारे करियर की शुरुआत भी होगी। धन्यवाद गुप्ता जी। जानना तो मैं भी चाहता हूं कि आपका ये खेल कब तक चलता है और कब खत्म होता है। मुझे तो ये खेल जल्द ही खत्म करना है। अब देखो ये खेल कब खत्म होता है, आदर्श की जिंदगी से भारती जाती कब है।